ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस द्वारा जारी की जा रही राजनीति पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सत्ता में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहले भी कर्ज माफी का वायदा कर चुनाव जीता, लेकिन जनता से किया वादा पूरा करने पर वो पूरा नहीं करने पर वो सत्ता से बाहर हो गए। वहीं राजनीति में शब्दों की मर्यादा के साथ हो रहे खेल पर भी उन्होंने कहा कांग्रेस के पास कोई मटीरियल नहीं है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के गरीब घर के होने वाले बयान पर भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, कमलनाथ जी सत्ता में है नहीं और कमलनाथ जी सत्ता में आने वाले भी नहीं, और इसलिए कमलनाथ जी जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने कर्ज माफी का वायदा किया था, जनता से उन्होंने वादा खिलाफी की और इसी के कारण उनकी पार्टी में आंतरिक विद्रोह हुआ। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे करके हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? चुनावी दौर में नेताओं का रूठना कई बार दल और उम्मीदवारों पर भारी पड़ जाता है। सांवेर में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कि जगमोहन शर्मा की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में पार्टी जुट गई है। विधायक आकाश विजयवर्गीय और नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने जगमोहन वर्मा से बात की, लेकिन उनकी नाराजगी फिलहाल बनी हुई है। सांवेर के कद्दावर नेता माने जाने वाले जगमोहन वर्मा नाराज है। बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे जगमोहन की नाराजगी इतने ज्यादा थी कि उन्होंने शिवसेना से टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। माना जाता है कि सांवेर के हर घर में जगमोहन की पैठ है, ऐसे में उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती थी। लिहाजा विधायक आकाश विजयवर्गीय, गौरव रणदिवे ने मोर्चा संभाला और फिर शुरू हुई जगमोहन को मनाने की कोशिश। जगमोहन को मनाने के लिए उमेश शर्मा भी पहुंचे थे। वे तो पैर तक दबाने लगे। बात बनी या कितनी बनी, ये सुनिए विधायक आकाश विजयवर्गीय से। आज भी उनकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये उनकी पूरी जो पीड़ा है वो सार्वजनिक मतलब गरीबों के लिए है। तो वही हम लोग समझने आए थे कि वो क्या पीड़ा है और उसका कैसे निराकरण निकलेगा। तो कुछ दिशा निर्देश आए हैं उनकी तरफ से, मैं प्रयास करूंगा संगठन मंत्री जी से और आगे बात करके कि उसका निराकरण निकले और वो हमारे साथ रहें और उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ। हम्मालों की समस्या को लेकर जगमोहन वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आगे उनकी रणनीति क्या होगी, ये सुनते हैं उनकी जुबानी। 3 दिन बाद आए हैं इस्तीफा देने के, वो भी नगर अध्यक्ष हमारे क्षेत्रीय विधायक को लेकर आए। क्षेत्रीय विधायक को कोई जानकारी नहीं है हम्माल के इन समस्या को, जबकि वो क्षेत्र भी उनका ही है, उनको कोई जानकारी नहीं थी। मैंने जो इशू दिए उनको 1 मिनट में ये काम हो सकता है। अगर सीएम आदेश कर रहे हैं तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है और हम्माल अपने हम्माली काम में जा सकते हैं और जगमोहन वर्मा का इस्तीफा वापस हो सकता है। और स्वतंत्र है, अपन स्वतंत्र हैं। जगमोहन वर्मा 70 के दशक में बीजेपी से जुड़े थे। प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार के समय जगमोहन वर्मा ने कई आंदोलन किए, तब उन पर 32 केस भी चले। कुल मिलाकर बीजेपी सांवेर में मजबूत हुई तो उसके पीछे जगमोहन वर्मा का पसीना भी था। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी बनी रहती है तो इसका सीधा नुकसान तुलसी सिलावट को हो सकता है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर भोपाल से, ऑयल मिल में आग लगी है। शंकर दयाल ऑयल मिल में आग लगी, आसपास के घरों को खाली कराया गया है। आजाद मार्केट में ऑयल मिल है, शंकर दयाल ऑयल मिल में आग लगी है। भीषण आग, आसपास के घरों को खाली कराया गया है। आपको बता दें आजाद नगर में ये आजाद मार्केट में ये मिल है और यहाँ पर आग लगी है। आसपास के जो घर हैं उनको खाली कराया गया है।
रतलाम में एक निजी वायर फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और दूसरे मजदूरों के साथ भी मारपीट की। बताया जा रहा है कि मजदूर का शव फैक्ट्री में बनी पानी की टंकी में मिला था और मौत की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों ने फैक्ट्री पहुंचकर शव को टंकी से बाहर निकाला। इसके बाद परिजनों ने फैक्ट्री में हंगामा कर दिया। परिजन फैक्ट्री में ही शव रखकर फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े रहे। विवाद बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच का आश्वासन देकर हंगामे को शांत करवाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।